मजहब पूछ रहा है, कोई कह रहा है कि कश्मीर और भारत अलग है। पाकिस्तान नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है मुझे आप बोलिए, या इंडिया कर सकता है। चलो बैठो। कोई पहलगाम में खतना चेक करने वाले कलमा पढ़ाने वालों को शांति दूत बता रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे। कोई कह रहा है कि पहलगाम हमला बीजेपी ने करा। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे, हुकूमत मिल रही है उनसे। कुछ खातूनें कह रही है कि आतंकी मुसलमान है या हिंदू, क्या पता। टेररिस्ट कौन है, का हिंदू है। किसी को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से एलर्जी है तो किसी का नापाक प्रेम इतना हिलोरे मार रहा है कि सड़क पर लगे पाकिस्तानी पोस्टर उखाड़ दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। कश्मीर और भारत के बीच मजहब की वही 47 वाली रेखा खींचने की बेचैनी घाटी पे सतह दिखने लगी है। नेता आग में घी डाल रहे हैं। पहलगाम में मारे गए हिंदुओं से ज्यादा पाकिस्तानियों के डिपोटेशन पर आंसू बहा रहे हैं। समझ नहीं आता भारत में कितने पाकिस्तान बन चुके हैं। कि पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और पाकिस्तान के लड़के भी यहाँ ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहाँ लड़का नहीं मिलता क्या, यहाँ लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जो यहाँ से आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो गई, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है? जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर यहाँ वहाँ की लड़कियों ने जो है यहाँ शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। जिन्होंने भारत को धर्मशाला बना लिया है, संख्या कुछ लाखों में बताते हैं, कुछ करोड़ों में, कुछ अल्पसंख्यक बताकर बेचारे वाले विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं। सताए हुए मुसलमान 3.5 करोड़ से 45 करोड़ हो गए। नतीजा, वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। वो बहुसंख्यक हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देते हैं, वो मंदिर तोड़ देते हैं, वो सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारे हैं ना। इसके बावजूद उन्हें हिंदुस्तान से ज्यादा प्रेम पाकिस्तान से। अरे तो चले जाओ ना पाकिस्तान, यही तो कह रही है सरकार। तुम्हारी गद्दारी तो पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद तक ही दिख चुकी है। भाईचारे वाला चोला उतार दो। अब कहते हैं नहीं जाएंगे, भारत में ही रहेंगे। क्यों भाई? सारी दिक्कतें हिंदुस्तान में है, सताए जा रहे हो तो जाओ ना शांति प्रिय, विकसित और तुम्हारी शरिया से चलने वाले पाकिस्तान में। हाफ पाकिस्तानी नेशनल कैसे ले लें आप? मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा कानून है जहाँ माँ बच्चों को अलग कर देते हैं? ये बॉर्डर वाले किस बिना पे जो है माँ से बच्चों को जुदा कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। बच्चे जो छोटे बच्चे, आप खुद सोचें कि बच्चों को कैसे भेज रहे हैं वो। कौन सा ऐसा कानून है? कोई कानून मुझे लाकर तो दिखाएं जो वहाँ से बच्चों को जुदा कर दे। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है, उसका किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे। उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। कोई कह देता है कि वो हिंदू है, कोई कह देता है कि वो मुसलमान है। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है। हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। कहाँ की इंसानियत है? आप मुझे ये बताएं। खुशी खुशी अपने शौहर के साथ रहो। काफिरों के भारत में तुम्हारा क्या रखा है जो बिलबिला रहे हो? वैसे भी काफिरों का अनाज और टैक्स पर जीना तो हराम ही है। जाना तो बंटवारा के वक्त ही चले जाते। तुम्हें तो यहाँ कई और पाकिस्तान बनाने हैं ना, क्यों जाओगे? तुम तो गजवा हिंद के मिशन पर हो ना। पाकिस्तानी आकाओं के हाथों की कठपुतली बनकर भारत की बर्बादी का मकसद चलाना है ना, कहाँ जाओगे? आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। आंखों पर बंदी सारी पट्टियां खोल देगी। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की आबादी से ज्यादा घुसपैठिए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भारत में रह रहे आपको मिटाने के मिशन पर चल रहे हैं।
भारत के आधे से ज्यादा राज्यों की आबादी उतनी नहीं है जितनी इनकी। ये भारत पर कब्जा करने निकले हैं।